नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। तालिबान ने पंजशीर घाटी में कब्जे का किया दावा, पर अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने इसका किया खंडन। जम्मू कश्मीर में अब 75 गांव होंगे टूरिस्ट विलेज। श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में 20 सितंबर से ऑफलाइन क्लासें होंगी शुरू। और शुक्रवार को कोरोना के मामलों में फिर हुई वृद्धि। अब समाचार विस्तार से। तालिबान ने अब अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी पर कब्जे का दावा किया है। इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने तालिबान के 3 सूत्रों के हवाले से दी है। तालिबानी कमांडर की ओर से अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का दावा किया गया है। तालिबान के सूत्रों ने बताया कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बारीक गोलीबारी करके जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि फिलहाल इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हो पा रही है। पंजशीर घाटी पर जीत का दावा करने वाले तालिबान के लड़ाके हवा में फायरिंग कर जश्न मना रहे हैं। हालांकि तालिबान के जबीउल्लाह मुजाहिद ने बयान जारी कर लड़ाकों से हवा में गोलियां न चलाने की अपील की और कहा कि इससे आम लोगों को खतरा हो सकता है। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह की अगुवाई में रेजिस्टेंस फोर्स लड़ाई कर रही थी। तालिबान के एक कमांडर ने कहा कि अल्लाह की दुआ से हमने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। मुश्किल पैदा करने वाले हारगे और पंजशीर हमारे कब्जे में है। इस बीच अफगानिस्तान के एक न्यूज़ चैनल से पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने उनके देश छोड़ने की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके देश से भाग जाने की खबरें झूठी हैं। उन्होंने घाटी पर तालिबान के कब्जे की पुष्टि नहीं की है। सालेह ने कहा कि वह अब भी पंजशीर घाटी में अपने राजनीतिक नेताओं और सैन्य कमांडरों के साथ मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि स्थिति काफी खराब है, दोनों ओर से भारी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक सुंदरता तथा सांस्कृतिक महत्व के 75 गांव अब पर्यटक गांव टूरिस्ट विलेज होंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को मिशन यूथ के तहत इन गांवों के नेटवर्क का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना तथा युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है। इन गांवों में म्यूजिक वीडियो और गानों की शूटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए वित्तीय प्रोत्साहन का भी प्रबंध किया गया है। साथ ही फार्म स्टे, इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म तथा ट्राइबल टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए युवाओं को सार्वजनिक, निजी, सामुदायिक भागीदारी मॉडल से प्रशिक्षित किया जाएगा। योजना के तहत पर्यटक गांव में वीडियो तथा गानों की शूटिंग के लिए 8 से 10 लाख का विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों को परंपरागत कला के प्रोत्साहन के लिए 2 लाख रुपए की विशेष सहायता दी जाएगी। इन गाँव में ट्रैकिंग, कैंपिंग, रिवर राफ्टिंग तथा पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाया जाएगा। कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में 20 सितंबर से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होगी। रियासी के डीसी ने कक्षाएं लगाने की अनुमति दे दी है। प्रत्येक 15 दिन पर छात्रों तथा शिक्षकों व कर्मचारियों की कोरोना जांच होगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर के सिन्हा ने बताया कि छात्रों को 10 से 15 सितंबर के बीच विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करने को कहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। छात्रों की संख्या अधिक होने पर रोस्टर पर कक्षाएं चलाई जाएंगी। इसके साथ ही ऑनलाइन भी कक्षाएं चलेंगी, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बताया गया है कि कैंपस में आने वाले सभी छात्रों का रैपिड टेस्ट होगा। यदि किसी का टीकाकरण करने की जरूरत होगी तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। शुक्रवार को कोरोना के मामलों में फिर तेज वृद्धि देखने को मिली। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,352 नए मामले सामने आने से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,29,02,279 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,99,778 हो गई है। वहीं 366 और मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,39,895 हो गई है। नए मामलों में 29,322 केस अकेले केरल के हैं। केरल में कोरोना के हालात ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। केरल में संक्रमण पर लगाम नहीं लग पा रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों में केरल में संक्रमण के 29,322 नए मामले सामने आए, जबकि 131 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 41.51 लाख से ज्यादा हो गया, जबकि मरने वालों की संख्या 21,280 हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री
पिनाराई विजयन ने केरल में पूर्ण लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाने से अर्थव्यवस्था और आजीविका के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर आधी रात को बाद घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया। इस दौरान सेना की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भाग निकले। शुक्रवार की सुबह सेना ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान भागते समय आतंकियों के छूटे कपड़े, खाद्य सामग्री व दवाइयां बरामद की गई। इन पर पाकिस्तानी निर्मित होने की पहचान दर्ज थी। सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ। बताया जाता है कि कृष्णा घाटी सेक्टर के सलहोत्री इलाके में वीरवार को आधी रात बाद लगभग 1:45 बजे जवानों ने संदिग्ध हलचल देखी। ध्यान से देखने पर पता चला कि 4-5 आतंकियों का एक समूह घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। जवानों ने ललकारा तो आतंकियों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। सेना ने भी आतंकवादियों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की। मोर्टार भी दागे गए। पूरी रात रुक कर फायरिंग होती रही। शुक्रवार की सुबह सेना ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकी कहीं छिपे तो नहीं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां की हवाएं भी बदल चुकी हैं। इसका ताज़ा उदाहरण मिला कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद, क्योंकि गिलानी की मौत के बाद भी कश्मीर पूरी तरह शांत रहा और कहीं भी कोई अप्रिय घटना गिलानी की मौत से लेकर अब तक पेश नहीं आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने शुक्रवार को दावा किया कि वादी में बीते 2 दिन के दौरान तनाव के बावजूद स्थिति पूरी तरह शांत रही। किसी जगह कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कट्टरपंथी सईद अली शाह गिलानी की मौत पर शरारती तत्व हालात बिगाड़ने की साजिश रच रहे थे। इसे नाकाम बनाने के लिए ही विभिन्न इलाकों में प्रशासनिक पाबंदियों का सहारा लिया गया। अलबत्ता लोगों ने प्रशासन को पूरा साथ दिया। गिलानी की मौत के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगले आदेश तक एहतियातन यातायात पर रोक थी। वहीं शुक्रवार रात 10 बजे फिर से वॉइस कॉल और ब्रॉडबैंड सुविधा शुरू कर दी गई। अलगाववादी हुर्रियत नेता सईद अली शाह गिलानी के निधन के बाद से कश्मीर घाटी में लगातार कड़े प्रतिबंध जारी थे। वहीं IGP कश्मीर ने कहा कि कश्मीर में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में रही। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने में जनता के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि सभी TSP की मोबाइल सेवा यानी कि वॉइस कॉल और ब्रॉडबैंड शुक्रवार को यानी कि बीती रात को 10 बजे से फिर से शुरू कर दिया गया। वही घाटी में सुविधा शुरू भी कर दी गई। आपको बता दें कि गिलानी की मौत के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगले आदेश तक एहतियातन यातायात पर रोक थी। हाईवे पर वाहनों की कतारें लगी हुई थी। प्रशासन की ओर से लगाई गई रोक के मद्देनजर बुधवार रात से ही ट्रैफिक पुलिस की तैनाती कर घाटी जाने वाले वाहनों को रोकना शुरू कर दिया गया था, जो कि शुक्रवार को खोल दिया गया। मानसून के आखिरी पड़ाव के बीच मौसम में बदलाव आया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में रात में अब ठंड होने लगी है। कश्मीर के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे चला गया है, जबकि जम्मू संभाग में ये पारा 25 डिग्री तक पहुंच गया है। दिन में गर्मी से कुछ राहत मिली है, लेकिन उमस अभी कायम है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी दिनों में मौसम लगभग साफ रहेगा। जम्मू में शुक्रवार की शुरुआत हल्के बादलों के साथ हुई। दोपहर बाद भी बादल छाए रहे। शाम तक बारिश का इंतजार ही रहा। पिछले कुछ दिनों की तुलना में सितंबर में जम्मू के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। यहाँ बीती रात का न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रात्रि में ठंडी हवाओं से गर्मी से राहत मिल रही है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से शाइन बिल और टेंपल बिल लाने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया। ये कहा गया कि मंदिरों को, कश्मीर के मंदिरों को सुरक्षा प्रदान की जाए। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए बिल लाने की सख्त जरूरत है। इसी मांग को लेकर आज उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया। कमेटी बोर्ड है, उस तरीके से एक बिल लाया जाए संसद में, पार्लियामेंट में, जिसमें कश्मीर के 1400 मंदिर जो कि हमने चिन्हित किए हैं उनकी सुरक्षा हो सके और उनका दोबारा से जीर्णोद्धार हो सके। इसलिए ये हम आज इसीलिए ये प्रोटेस्ट रखा गया है। हम सरकार से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से निवेदन करते हैं कि वो कश्मीरी पंडित समाज के जो भी प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट के लीडरान हैं उनको बुलाएं और उनके साथ इस विषय में बातचीत करें कि कश्मीर में मंदिरों की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए। हमारा तो यही मानना है कि उसके लिए एक बिल शीघ्र से ओल्ड शेखपुरा
बाउफोर्ड के लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नहर का पानी उनके घरों में घुस रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उन्होंने कई बार प्रशासन से अनुरोध भी किया कि इस समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन प्रशासन है कि आंखें मूंद कर बैठा है। लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो इसका हल करें कि हमारे घर की तरफ पानी ना आ पाए। जब आपको उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया, क्या डिपार्टमेंट के बाद दोबारा आया जहाँ पे? दोबारा एक बार कल आए थे पर किसी को बुलाया था पर नहीं आया। आज मैंने ये ऐसा ही टेम्परेरी एक छोटा सा पाइप डाल के पुल बनाया वो अपनी तरफ से, ताकि मेरी अंदर गाड़ियाँ अंदर जा सके, पानी ना आए। हाँ अंदर घरों में मेरा पानी ना आए। एसपीओस के मुद्दे को लेकर ऑल वॉइस ऑफ पुअर पीपल ने आज प्रेस मीट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एसपीओस के मुद्दे को लेकर दिल्ली में ये बातचीत की जा रही है कि एसपीओस के मुद्दे का हल किस तरह से किया जाए, और उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस मीट को संबोधित किया। पीछे कर देते हैं, हमें इस बात का बहुत खेद है। हमने ऑलरेडी ये बात जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल ये अपने होम मिनिस्टर और एलजी साहब के कई बार उनकी नोटिस में लाया है, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आज हम इस बात से फिर हमने रिट पिटिशन किस लिए, एक इम्पॉर्टेंट बात है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे ये एसपीओज हैं जो डिसएंगेज कर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल फिट। लोकमंच सूबा जम्मू संस्थान द्वारा आज एक विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका विरोध प्रदर्शन में कहना यह था कि अगर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है तो फिर यूनियन टेरिटरी के जो हक हैं वो भी जम्मू कश्मीर को मुहैया करवाए जाएं। बात कर दिए हैं। आप अंदाजा लगाओ कि यूनियन टेरिटरी बनने से पहले हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो मकान बनाते थे, हम ये डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट ने 250 रुपया सैकड़े का रेट तय किया है। सरकारी रेट जो है वो 250 रुपया सैकड़े का है, बजरी और रेत का वो 600 रुपया ले रहे हैं। और सरकार के एहलकार जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं वो उनके साथ मिलकर ये लूट मचा रहे हैं। वो दरिया से उनसे 600 रुपया ले रहे हैं। ये फौरन बंद होना चाहिए। और दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर से शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि चैरिटी के नाम पर जो धंधा किया जा रहा है उसे पूरी तरह से बंद किया जाए। वैसे तो चैरिटी के नाम पर एम्बुलेंस मुहैया करवाने की बात कही जाती है, लेकिन चैरिटी का यहाँ पर सिर्फ नाम ही दिखता है, लेकिन उसके नाम पर कोई भी चैरिटी नहीं होती। यहाँ से दिल्ली जाने का लिया और एम्बुलेंसें बार कतार के अंदर खड़ी हैं। रजिस्टर करा किसने? अगर वो चैरिटी के नाम से चलती नहीं है तो रजिस्टर कौन कर रहा है? ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है। और डॉक्टरों के नाम की बदनामी, अस्पताल को बदनामी, उसी अस्पताल से पेशेंट लेने, उसी अस्पताल की बदनामी करनी। और यहाँ एक प्राइवेट अस्पताल है, वो जो बाहर के हॉस्पिटल हैं उन्होंने उस बंदे को वहाँ नियुक्त करा है और वो सारा संचालन कर रहा है, और वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूँ उस डॉक्टर को, आयुर्वेदिक डॉक्टर के माध्यम से प्राइवेट अस्पताल के लोग जम्मू के अंदर ये धंधा फैलाया हुआ है। हम जाकर के राघव लंगर जी को रिपोर्ट करेंगे और एसएसपी जम्मू को रिपोर्ट करेंगे। इन लोगों को पकड़ करके अंदर करो जो चैरिटी के नाम से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आज छन्नी हिम्मत में एक पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। उसके मालिक से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये पूरी लैंड जो पूरी बिल्डिंग है वो रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी उसे ध्वस्त किया गया। जब पुलिस प्रशासन से बात की गई तो पुलिस प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। करो इंडिविजुअल को भाई अपना सामान उठा ले, सामान नहीं उठा सकते 2 दिन का टाइम देते, पौड़ी उठा कुछ भी नहीं बताया इन्होंने, सीधा इन्होंने मशीन लगा के तोड़ ताड़ के निकल गए। जो आपकी स्पेस थी वहाँ पर भी वो देखिए सर, ये यहाँ पे ये हमारी लास्ट वॉल है, इसको इन्होंने टच नहीं किया, तोड़ के छोड़ दिया और यहाँ से इन्होंने नाली निकाल दी। इतनी लैंड किनको मतलब बिना मतलब के इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी को लॉस किया। नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया? नोटिस नहीं दिया सर, इन्होंने हमको आधा घंटा सामान उठाने के लिए नहीं दिया, पौड़ी उठाने की उसको भी नहीं दिया। वो देखो पूरी तोड़ दी। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है जिस तरह से आप लोग? रजिस्ट्री लैंड है, यहाँ पे वाइन शॉप थी, वाइन शॉप में रजिस्ट्री का नहीं खुलती है, ये तो मालूम है सब आपको। तो साथ में 3 नंबर दुकान वाइन शॉप थी और ये रजिस्ट्री है, पूरी लैंड मेरी थी और कागज़ भी इनको दिखाए थे हमने पहले। अभी उन्होंने कागज़ भी नहीं मांगे और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सीधा इन्होंने मशीन लगाई तोड़ता। जो अधिकारी है उनका ये कहना है कि हमें नोटिस देने की पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।
जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।